दीपावली का शुभ मुहूर्त कब है और आपको पूजा कैसे करनी चाहिए? मन में अगर है आपके सवाल तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है इस बार वो रहेगा शाम को 5:34 से लेकर के शाम के 7:34 तक। जी हाँ, 2 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है पूजा के लिए। तो तैयारियां जो हैं आप पहले से ही समय से कर लें। पूजा की तैयारी के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा वो मैं सब आपको बताऊंगी। पूजा भी कैसे करनी है वो भी स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लक्ष्मी गणेश ले लेने हैं। कोशिश कीजिए कि लक्ष्मी गणेश आप मिट्टी के लेकर के आएं, क्योंकि पूजा के बाद जो है अगले दिन आप उनको जल प्रवाह भी कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों की मान्यता होती है कि नहीं नहीं हमें तो लक्ष्मी गणेश अपने घर में बिठाने हैं। तो अगर आपके घर में चांदी के बने हुए या किसी और धातु के बने हुए लक्ष्मी गणेश हैं तो आप उनका पूजन भी साथ में कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनकी स्थापना कैसे करनी है, आपने एक कलश लेना है। सबसे पहले उस कलश को यानी कि लोटे को आप जल से भर लीजिए। उसके बाद में आपने उसके चारों तरफ क्या लगाने हैं, पान के पत्ते। उसके ऊपर रखिए आप एक प्लेट, ठीक है। आप वो प्लेट जो है चांदी की, तांबे की, जैसी भी आपको लगता है आपके पास अवेलेबल है पूजा की, वो प्लेट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने उस प्लेट के ऊपर क्या डालना है, चावल के दाने, अक्षत के दाने डालने हैं। खूब अच्छे से मोटी लेयर जो है आप उस पर अक्षत के दाने की बनाइए। अब आपने उसके ऊपर जो है लक्ष्मी गणेश को विराजमान करना है। और आप ये याद रखिए, ऐसा नहीं है कि खाली लक्ष्मी जी की पूजा होगी। दिवाली के ऊपर जो है लक्ष्मी गणेश दोनों की पूजा की जाती है। तो आपने दोनों को एक साथ जो है बिठाना है वहाँ पे उन चावलों के ऊपर। तो ये तो हो गई आपकी लक्ष्मी गणेश की स्थापना। बाकी आप पूजा के लिए जिन खास चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो, आपको एक अपनी बोलते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति सबको करनी होती है दिवाली वाले दिन, तो मैं कुछ खास चीज़ों के बारे में आपको बता रही हूँ। उन चीज़ों को आप पूजा में ज़रूर रखें और पूजा होने के बाद आप अगले दिन उन सब चीज़ों को लाल या पीले कपड़े में रख करके अच्छे से उसकी पोटली बनाओ, गांठ में लगा करके उसको अपने लॉकर में रख सकते हो। इस तरीके से लक्ष्मी माँ जो आपके घर में विराजमान होंगी। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, आपने यहाँ पर लेनी है 2 काली हल्दी की गांठ, जी हाँ, 5 पीली हल्दी की गांठें, 5 गोमती चक्र आप लीजिए। फिर आपने लेनी है 5 पीली कौड़ियाँ। फिर जो है आप लेंगे यहाँ पर चिरनी के दाने। आपको चांदी का सिक्का भी इसके अंदर रखना है। अगर जो लोग चांदी का सिक्का नहीं रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में खुले सिक्के नॉर्मल जो भी कॉइन्स होते हैं वो भी जो है आप इस पूजा में ज़रूर रखें। अगर आप क्रिस्टल्स वगैरह यूज़ करती हैं तो सिट्रीन या पायराइट, इन दोनों में से कोई भी क्रिस्टल और दोनों भी रख सकते हो, वो भी जो है आप यहाँ पर रखो, ठीक है। जो धनिया आप खरीद करके लाए थे धनतेरस वाले दिन, है ना, वो धनिया भी आपने यहाँ पर रखना है। और क्या करना है, इन सबको एक साथ एक थाली के अंदर लगा लीजिए, क्योंकि जब आप पूजा करेंगे तो ये थाल आपने वहाँ पे सामने रखनी है। सारी चीज़ें जो है लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए रखी जाती हैं और ये उनको बहुत प्रिय भी होती हैं। पूजा करने के पश्चात जो है आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अगले दिन मैंने बताया पीले या लाल रंग की पोटली में बांध करके अपने लॉकर में रखना है। पूजा के पश्चात आपको माता रानी को भोग भी तो लगाना होता है। तो लक्ष्मी माँ को जो है मखाने की खीर बहुत पसंद है, तो उनको मखाने की खीर का भोग लगाना आप मत भूलिए। और हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गई, काफ़ी लोगों को इस बात का पता नहीं होता, लेकिन जब आप लक्ष्मी गणेश अगर अपने घर में नया खरीद करके ला रहे हैं तो आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो लक्ष्मी माँ की मुद्रा है यानी कि जो मूर्ति उनकी होगी वो कमल पर बैठे हुए हो, खड़े हुए नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माँ है चंचला, वो एक जगह रुकती नहीं है। और देखिए वो अगर आप उनको खड़ी हुई मुद्रा में लेकर के आएंगे तो आपके यहाँ आएंगी, प्रेजेंस लगाएंगी और फिर चले जाएंगी। पर हमें लक्ष्मी माँ को भेजना नहीं है, हम चाहते हैं कि वो हमारे घर में वास करें। इसीलिए लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते टाइम आप इस बात का ध्यान रखें कि वो बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। गॉड ब्लेस यू।